नमस्कार जी। आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स सफर चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं एक एकेडमी। हम काफ़ी टाइम से हमारी पूरी टीम है वो रिसर्च कर रही थी ये एकेडमी किस चीज़ की है। बस आप अंत तक जुड़े रहे इस वीडियो के साथ में, आपको पता चलेगा ये एकेडमी किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के जो कोच है उनसे। चलो मिलवाते हैं आपको। नमस्कार जी कोच साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बस हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मेरा नाम जगजीत सिंह, मैं इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर रहा हूँ और मैंने एक्टिव स्पोर्ट्स 1989 से शुरू किया, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, और 2005 तक मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट किया, नेशनल चैम्पियन रहा, तो इंडियन रेलवे चैम्पियन रहा, और जूनियर एशिया में भी मेरा सिल्वर मेडल है जी। और अभी 2008 के बाद में मैं कोचिंग के फील्ड में हूँ। मैं इंडियन रेलवे कोच रहा हूँ और NWR कोच यहाँ रेलवे से रहा हूँ 2008 से लगातार। और अभी ये गुड्डी सिंह जी ने ये स्पोर्ट्स एकेडमी एथलेटिक्स के लिए खोली हुई है। ये राजस्थान के बच्चों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। सर, आप जब पहली बार ये कंपटीशन खेले जेवलिन का, तब आपको कैसा क्या महसूस हुआ? जो हेजिटेशन रहती है ना, उसके बारे में। मैं बहुत सारे टूर्नामेंट क्रिकेट में खेला था, तो मतलब एक खुला हुआ था कंपटीशन की, मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं था। और मैं जब बिल्कुल जूनियर था, अंडर 16 था, तो हमारे गुरुजी ने बोला भाई आपको अंडर 19 में खेलना है। तो मैंने पहली बार हरियाणा स्टेट में अंडर 19 में पार्टिसिपेट किया और मैंने बेस्ट थ्रो किया वहाँ पर। और मेरा वहाँ फर्स्ट कंपटीशन के अंदर अंडर 19 में एक सीनियर लेवल होता है, उसके अंदर मेरा सिल्वर मेडल हरियाणा स्टेट के अंदर। जैसे एक हेजिटेशन वगैरह महसूस होती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पहले से आप क्रिकेट करते थे। बिल्कुल कोई ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। और शुरुआत में ही मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, तो फिर आगे फिर बढ़ते गए। उसी साल नेशनल खेला, स्कूल नेशनल, अगले साल स्कूल नेशनल में मेडल भी आया, मेरा सिल्वर मेडल आया। तो इसी स्टेज से एक पार करते हुए आगे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। सर, आपको गेम स्टार्ट करने के बाद में कौन सी सबसे बड़ी मुश्किलें आई? एथलेटिक्स में ज़्यादातर बच्चे लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और हम गांव परिवेश से थे, तो वहाँ एथलेटिक्स को बहुत ज़्यादा कोई इतना समझता नहीं था। क्योंकि तो हरियाणा के अंदर कबड्डी कुश्ती तो शुरू से ही फेमस है, लेकिन एथलेटिक्स का इतना ज़्यादा नहीं था, खासकर जेवलिन थ्रो के बारे में कोई ज़्यादा इतने जानते नहीं थे। और गाँव में हमारे माहौल धीरे धीरे हमारे से ही शुरुआत हुई और साधन हमने अपने जुटाए, जैसे वेट ट्रेनिंग का सेट था, जेवलिन थी। तो उस ज़माने में जेवलिन भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं आती थी, बाँस की होती थी, नेल के जेवलिन था, इसको बार बार टेढ़ा हो जाता था, उसको सीधा करने में बार बार किसी में निकल जाता था। लेकिन आज के समय में इक्विपमेंट बहुत इम्प्रूव हुए हैं और सुविधाओं का भी इजाफा हुआ है। तो और यही है कि हमने यहाँ राजस्थान में प्रयास किया है कि हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर राजस्थान में अभी डेवलप हो रहा है और आने वाले समय में राजस्थान में भी स्पोर्ट्स डेवलप होगा। क्योंकि अभी खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब बने हैं, जो कि खुद ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और उन्होंने इंडिया लेवल पर भी जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये खेलो इंडिया और टॉप स्कीम होने की देन है, जिसके कारण आज इंडिया के खिलाड़ी एशियन पोडियम पर मैक्सिमम मेडल लगभग 1.5 गुना मेडल जीते हैं। ओलंपिक में भी हमारे मेडलों में इजाफा हुआ है, जिसमें एथलेटिक्स जैसे खेल में नीरज चोपड़ा एक स्टार खिलाड़ी होकर निकले हैं, और जिसके कारण आज क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतियोगिता में पीछे छोड़ दिया है। तो हमें ऐसे ही सब खेलों को डेवलप करना है। जैसे क्रिकेट है हमारा, ऐसा ही स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए देश के अंदर। क्रिकेट से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें मोटिवेशन लेना चाहिए उस खेल से, और दूसरे खेलों को उससे फ़ायदा भी मिला है। जैसे कि कबड्डी की लीग हुई है, रेसलिंग की लीग भी हुई थी, वॉलीबॉल की भी हो रही है, और दूसरे खेलों की भी लीग अभी चालू हुई है। तो क्रिकेट से हमें बहुत सीखने को मिलता है कि प्रोफेशनल तरीके से हमारी फेडरेशंस को और सरकार को भी काम करना चाहिए, जिससे कि एथलेटिक्स को ऊंचाइयों पर ले जाया जाए।
सर आज के टाइम पे नीरज चोपड़ा तो एक आइडल हो चुका है। जो भी नए यूथ बच्चा स्टार्ट करना चाहेगा, छोटे से स्टार्ट है तो उसका तो नीरज चोपड़ा आइडल है। तो उस हिसाब से कोई सजेशन देना चाहोगे आप बच्चों को? बिल्कुल। नीरज चोपड़ा ने एक होता है कि मेंटल बैरियर होता है, उसको तोड़ दिया है। आज वर्ल्ड क्लास जो खिलाड़ी, जो जर्मनी के, फिनलैंड के, चेकोस्लोवाकिया के जितने बड़े जेवलिन थ्रोअर होते थे, उन्होंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ से, नीरज चोपड़ा उनके फिजिकली भी उनसे कमज़ोर होते हुए और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और दूसरे खिलाड़ियों को लगातार हर बड़े से बड़े टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल अब उन्होंने डिफीट किया है। तो ये एक बड़ी इंडियन एथलेटिक्स के लिए बहुत ही एक सराहनीय कदम है नीरज चोपड़ा का। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है एथलेटिक्स को, उनका अनुसरण नए खिलाड़ियों को भी करना चाहिए, जिससे कि सभी को फायदा मिलेगा। सर एक खिलाड़ी है, उसको कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए और कितने घंटे डाइट वगैरह लेके रेस्ट करना चाहिए? उसका क्या शेड्यूल रहता है सर? देखो, ट्रेनिंग का टाइम मॉर्निंग में 2.5 घंटे और शाम को भी लगभग 2.5 पौने 3 घंटे का समय रहता है, लेकिन एथलीट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। वो अभी इनिशियल एक छोटा बच्चा है तो उसी हिसाब से लोड कम देते हैं उसके ऊपर। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो वो लोड की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है ट्रेनिंग का, लेकिन रिकवरी का तो ध्यान रखना चाहिए कि एथलीट और कोच के अंदर, दोनों के अंदर एक समझ होनी चाहिए आपस के अंदर, और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए। अभी मेरे एथलीट की क्या कंडीशन क्या है और उसको क्या रेस्ट की ज़रूरत है, रिकवरी की ज़रूरत है, क्योंकि इंजरी से यदि बचना है तो कोच और एथलीट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। सर अपनी गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है अब खिलाड़ियों को? कि पहले के टाइम पे क्या था, खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कम सुविधा मिल रही थी। जो आपके समय में था इतना कुछ स्कोप नहीं था। और अब अभी क्या सुविधा मिल रही है सर अभी खिलाड़ियों मैंने को? बताया ना भाई, ये जो टॉप स्कीम है ना, टॉप स्कीम है, इंडिया कैंप कंटिन्यू लग रहे हैं। हाँ हाँ। और डाइट पे, इंडिया कैंप में डाइट पे भी बहुत अच्छा फोकस किया जा रहा है। जो जी सप्लीमेंट है या अच्छी कंडीशन, अच्छी डाइट उपलब्ध कराई जा रही है खिलाड़ियों को, तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है। इक्विपमेंट वगैरह हैं खूब, पहले नहीं होते थे इतने ज़्यादा। इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है आज के टाइम में। अच्छे अच्छे जिम हैं, तो जिम के कारण क्या है कि रीहैब करने में एक खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है जी। तो अलग अलग मसल की अलग अलग मशीनें हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है खिलाड़ी को रिकवर करने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है आज के समय में। सर ये जो एकेडमी देख रहे हैं हम, ये आपकी है क्या? ये मेरे दोस्त हैं, मैं यहाँ खुद ट्रेनिंग करता हूँ जी। एक एज ए वेटरन खिलाड़ी के तौर पे। हाँ हाँ। हाँ, जयवीर सिंह अहलावत हैं, गुड्डी सिंह जी हैं, हाँ उनकी ये एकेडमी है। जी। नेक्सन नेक्सन स्पोर्ट्स क्लब है ये। हाँ हाँ। तो इसके अंदर एथलेटिक्स और क्रिकेट दोनों का सामंजस्य है। जी। आने वाले समय में क्रिकेट की एकेडमी भी यहाँ, तो पहले तो अभी तो खेलने के लिए सिर्फ ग्राउंड है क्रिकेट का, हाँ। और उसके बाद में अभी क्रिकेट की एकेडमी भी शुरू होने जा रही है। और एथलेटिक्स की लगभग 1.5 साल से यहाँ चल रही है। और अब इसका राजस्थान के बच्चे पूरा लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पर्सनल लेवल पे ग्राउंड डेवलप करना एथलेटिक्स का, क्योंकि देखो कबड्डी का तो 200 गज के प्लॉट में भी हाँ। आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सही सकता है। है, लेकिन या एथलेटिक्स के लिए तो कम से कम 8 या 10 बीघा ज़मीन मिनिमम चाहिए। जी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। तो ये एक बहुत राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा एक सौगात है जो जयवीर सिंह जी ने यहाँ खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई है। ये जी। बड़ी सौभाग्य की बात है। सर एथलेटिक्स में कौन कौन सी इवेंट करवा रहे हो अभी यहाँ पे? एथलेटिक्स में थ्रोज है मेन तो, हाँ। क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल थ्रोअर रहा हूँ। तो थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस है, और हैमर थ्रो है, जी। और जंप्स है, जंप लॉन्ग जंप है, हाई जंप की फिट भी है हमारे जी। जी। पास। और डिकैथलीट हमारे पास हैं लड़के, जो हाँ डिकैथलीट में 10 इवेंट होते हैं, तो उसको भी ऑलराउंडर बोलते हैं एथलेटिक्स में, आयरन हाँ। मैन। हाँ। तो वो खिलाड़ी भी तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर। और रनिंग के, स्प्रिंट के बच्चे भी हैं, हर्डल्स के बच्चे हैं, 400 मीटर हर्डल के। तो उसी हिसाब से जैसे पूरा एथलेटिक्स के तो एथलेटिक्स पूरे का इवेंट पूरा, हो गए। हाँ, वेट है। हाँ। जी। जिनको भी एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो वो यहाँ आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सारी सुविधाएं हमारी बिल्कुल। अच्छा, खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलती है, हाँ। मैच चलता है, और अच्छी रुकने की व्यवस्था है, जी। और पूरी अच्छी सुविधाएं, अच्छा शुद्ध पानी, जी। और शुद्ध डाइट अच्छी। और ये गांव परिवेश का माहौल है जयपुर के अंदर, तो यहाँ अच्छा दूध भी मिल जाता है। हाँ। तो उस हिसाब से सब तरह से ध्यान में रखते हुए इस एकेडमी की शुरुआत की गई। सर आपकी एकेडमी में जिम वगैरह का भी कुछ ऐसा है क्या?
वेट ट्रेनिंग का पूरा हॉल है, उसमें 5 प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जी और अलग अलग तरह की हमारे पास बॉलें हैं, डंबल्स हैं और कुछ बेंच हैं वेट ट्रेनिंग के, जो एथलेटिक्स के अंदर जो काम आती है, एक एथलीट को जो काम आती हैं वो सारे के सारे हमारे पास हैं। और कम से कम 6 इंटरनेशनल लेवल की रोड है जिनसे वेट ट्रेनिंग बच्चे जी सर। कर पाते हैं और पूरा अच्छा सब सामान है लगभग जो होना चाहिए एथलीट। सर अभी जैसे एक बिगिनर खिलाड़ी आ रहा है जो अभी एट 10th 9th कोई सी भी क्लास में हो, तो उसके लिए आपके पास स्कूल फैसिलिटी वगैरह भी कुछ है क्या, ऐसा कुछ? हमारे बिल्कुल बराबर में ही स्कूल से हमारा टाई अप है। जी स्कूल में बच्चे हमारे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। हाँ तो सुबह ट्रेनिंग का सेशन थोड़ा जल्दी रखते हैं उनके उनके कारण ही भाई बच्चे स्कूल भी जा सकें जी और अपनी ट्रेनिंग भी कर सकें। तो जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो एक टाइम ट्रेनिंग कराते हैं जैसे शाम को, तो उसको क्या है रिकवरी का भी टाइम मिल जाता है और पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। जी सर। तो सब सुविधाएं हैं, स्कूल है आपके पास, जिम है, हॉस्टल है, मैस है अच्छा लेवल जी का, तो सब सुविधाएं।